नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सितंबर 2023 का माह समाप्त की ओर है। अक्टूबर 2023 आपके लिए नई खुशियां, नया सवेरा, नई आशाएं और नए सपने लेकर आ रहा है। तो अक्टूबर माह में कुंभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में क्या सुधार होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, संतान और विवाह के क्या क्या योग बनेंगे, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन क्रय करने का क्या योग बनेगा, और दाम्पत्य सुख, विदेश, कैरियर, जॉब, प्रोफेशन, धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से अक्टूबर 2023 का माह कैसा रहेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। जहाँ तक उपायों का प्रश्न है, उपायों पर एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में उपायों पर चर्चा नहीं की जा सकती है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव इस समय वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और वक्री अवस्था में शनिदेव को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, 3 गुना अधिक फल देने की क्षमता होती है। और इसके अलावा एक भाव पीछे यानी 12वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे शनिदेव। देवगुरु बृहस्पति का गोचर राहु के साथ कुंडली के पराक्रम भाव में है। देवगुरु बृहस्पति भी इस समय वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 2 अक्टूबर को होगा। सूर्य का गोचर अष्टम भाव में है। बुध 1 अक्टूबर को गोचर करेंगे कन्या राशि में, अष्टम भाव में, अपनी उच्च की राशि में। और 19 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे। भाग्य भाव में तुला राशि में मंगल का गोचर है 3 अक्टूबर से। सूर्य यहाँ पर 18 अक्टूबर को आएंगे और केतु पहले से ही गोचर कर रहे हैं। आपकी कुंडली के भाग्य भाव में चतुर्ग्रही योग बनेगा। और इसके अलावा डबल केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। देखिए, सूर्य आपकी कुंडली में सप्तम के स्वामी हैं जो कि केंद्र का भाव है। बुध आपकी कुंडली में पंचम के स्वामी हैं जो कि त्रिकोण का भाव है। बुध और सूर्य अष्टम भाव में भी और नवम भाव में भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, साथ ही साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। इसके अलावा मंगल केंद्र के भाव दशम भाव के स्वामी हैं। बुध पंचम भाव त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। मंगल और बुध भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो इस तरह से 2-2 बुधादित्य योग और 2-2 केंद्र त्रिकोण राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। इसके अलावा शनिदेव आपकी कुंडली में शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। शुक्र भी केंद्र त्रिकोण योग बना रहे हैं, क्योंकि नवम के स्वामी हैं जो त्रिकोण का भाव है, चतुर्थ के स्वामी है जो केंद्र का भाव है, तो शुक्र भी केंद्र त्रिकोण बना रहे योग राजयोग बना रहे हैं। तो इस तरह से अक्टूबर का महीना बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। अब ये कैसे फल प्राप्त होगा इस पर आगे चर्चा करेंगे। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपके दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि दुख और सुख ये तो जीवन के 2 पहलू हैं, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। मैं तो अक्टूबर में ग्रहों के गोचर के आधार पर ये बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या सकारात्मक फल प्राप्त होंगे, किन बातों पर आपको सावधान रहना होगा। जैसे भाग्य भाव में मंगल केतु की युति बन रही है, सप्तम भाग्य भाव में तुला राशि में सूर्य नीच के हो रहे हैं,
ये चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपको सावधान भी रहना होगा। तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह के राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्नेश और फिर भाग्येश का विचार किया जाता है। लग्नेश यानी लग्न के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और दशम भाव का भी फल प्रदान करेंगे, 12वें भाव का वो फल प्रदान करेंगे। और शनि की दृष्टि दशम भाव पर यानी कर्म भाव पर पड़ रही है। शनि कर्म के कारक होते हैं, शनि लाभ के कारक होते हैं। लाभ के भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति भी इसमें वक्री चल रहे हैं और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी धन के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है और इसके अलावा शनि की सप्तम दृष्टि 7वें भाव पर, गुरु की पंचम दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। तो इस समय अक्टूबर 2023 में आपकी कुंडली में 2 वक्री ग्रह शनि और गुरु, इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा। सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित करेंगे गुरु और शनि। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो आपको ये सोचने का समय मिलता है कि आप अपने व्यक्तित्व, अपने कार्य क्षेत्र में किस तरह का सुधार करें, किस तरह का परिवर्तन लाएं, जिससे कि आपको वो लाभ मिल सके जो दूसरों को मिल रहा है लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आप जो कार्य कर रहे हों वही दूसरे भी कर रहे हों, दूसरे लोगों को उसी कार्य से लाभ मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। तो आपको क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वक्री होने पर ग्रह की चाल धीमी हो जाती है, कार्यों की गति धीमी तो हो जाती है लेकिन फल देने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आप अपने व्यक्तित्व, कार्यशैली, व्यवहार में जो सुधार लाएंगे उसका फल आपको अत्यंत शीघ्र मिलेगा। यहाँ पर शनिदेव आपके लग्न भाव में एक ऐसा राजयोग बना रहे हैं जो शश राजयोग कहा जाता है, और ये राजयोग पूरे 30 वर्षों के बाद आपकी कुंडली में बना है और अगले 30 वर्षों के बाद ही बनेगा। अगर आप इस राजयोग का लाभ नहीं ले पाए तो यही वो समय है जब आप अपनी कार्यशैली में बदलाव करेंगे और बदलाव करते ही राजयोग का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। शश राजयोग बहुत ही दुर्लभ राजयोग है। ये शनि के द्वारा बनाया जाता है और ये जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला योग होता है। ये राजयोग जीवन में उच्च अधिकारी, बड़े राजनेता, बड़े बिल्डर, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है और कारपोरेट जगत में भी उच्च स्तर की सफलता दिलाता है। शनि 12वें भाव का फल देंगे, गुरु दूसरे भाव का फल देंगे वक्री अवस्था में। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इस समय विदेश भाव का संबंध धन के भाव से बन रहा है, तो विदेशों से धन मिलेगा, विदेशी कार्यों में सफलता मिलेगी, परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। गुरु 11वें भाव लाभ के भाव को जागृत करेंगे, शनि दशम को जागृत करेंगे, तो कार्य क्षेत्र से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 7वां भाव व्यापार का होता है, 7वें भाव पर दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो व्यापारियों के लिए ये समय अत्यंत उपयुक्त है। कैरियर ग्रोथ होगी, बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। गुरु भाग्य के कारक होते हैं और भाग्य के भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो भाग्य का संबंध तीसरे भाव से और भाग्य का संबंध दूसरे भाव से आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और बुद्धि बल के आधार पर आपको धन का लाभ होगा। नवम का 12वें से संबंध बनेगा तो आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे, विदेश जाने का
योग बनेगा इस गोचर काल में। ये तो बात हो गई लग्न के स्वामी के बारे में। अब भाग्य भाव के स्वामी की चर्चा करते हैं। आपके कुंडली में भाग्य के भाव के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र का गोचर 2 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सप्तम भाव में रहेगा। शनि और शुक्र का सीधा सीधा दृष्टि संबंध बनेगा। शनि की दृष्टि शुक्र पर, शुक्र की दृष्टि शनि पर। दोनों ही बहुत गहरे मित्र हैं। ज़रा कल्पना कीजिए, जब आप अपने मित्र को देखते हैं, बहुत ही परम मित्र को जब देखते हैं, आपके अंदर कितनी खुशी, कितना उत्साह होता है। ठीक यही स्थिति यहाँ बन रही है। शनि शुक्र को देख रहे हैं, शनि का मन प्रसन्न हो रहा है। शुक्र शनि को देख रहे हैं, शुक्र को खुशी मिल रही है। जब दोनों ही ग्रहों को प्रसन्नता मिलेगी तो दोनों अपना अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। अब शुक्र जो हैं ये भाग्य भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का संबंध सप्तम से बना। चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं, तो चौथे भाव का संबंध सप्तम से बना और चौथे भाव का संबंध भाग्य के भाव से बना। तो शुक्र पहली बात तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। एक त्रिकोण के स्वामी हैं, दूसरे केंद्र के स्वामी होकर केंद्र के ही भाव में गोचर कर रहे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो इस समय आपको अपने भाग्य से चौथे भाव की चीज़ें और सातवें भाव की चीज़ें प्राप्त होंगी। अब सातवां भाव क्या होता है? आपका दाम्पत्य सुख होता है, विवाह होता है, पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय होता है। पंचम के स्वामी बुध हैं, जो कि भाग्य के भाव में ही गोचर करेंगे 19 अक्टूबर को। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, बुध शुभ ग्रह हैं। सप्तम विवाह का होता है। तो इस समय शुक्र के प्रभाव से आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन निश्चित रूप से होगा। विवाह का संबंध भाग्य से बन रहा है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। आपका जीवन साथी आपका भाग्य बनकर आएगा, धन लेकर आएगा। हो सकता है कोई नौकरी कर रहा हो या कोई व्यापार व्यवसाय कर रहा हो। परिवार में सुख शांति का माहौल बनेगा। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण विवाह में जो देरी हो रही थी वो देरी समाप्त होगी और आपका विवाह संपन्न होगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है और व्यापारियों के लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। ये एक महीना शुक्र का सप्तम में गोचर करना बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास करके महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, या ऐसी चीज़ें जिनका संबंध महिलाओं से है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स है, श्रृंगार प्रसाधन है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ब्यूटी पार्लर का कार्य है या ब्यूटिशियन का कार्य है, डेकोरेशन का कार्य है, आर्नामेंट ज्वेलरी आभूषण का कार्य है। इन सब चीज़ों से लाभ होगा। और अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बली हुए तो इस समय आपको फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग के क्षेत्र से, टीवी सीरियल्स के क्षेत्र से, सोशल मीडिया के क्षेत्र से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। चौथे भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव का संबंध सप्तम से बना। विवाह से सुख, जीवन साथी से सुख, पार्टनर से सुख मिलेगा, व्यापार से सुख मिलेगा। और चौथा भाव माता मातृभूमि का होता है, तो माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा। मातृभूमि से जुड़ करके आप अपना कार्य करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, शुक्र इसके कारक होते हैं। तो इस समय
आपका भाग्य भी आपका साथ देगा और आप अपने घर में भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन भी लाएंगे। और हो सकता है शनि के प्रभाव से आप भूमि भवन या वाहन भी क्रय करने की स्थिति में होंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जिसका सूर्य पर प्रभाव नहीं पड़ता, और सूर्य के साथ बुध हैं, बुध अपनी उच्च की राशि में है। अष्टम भाव जो होता है ये गुप्त धन का होता है, और सूर्य और बुध की दृष्टि जो है वो धन के भाव पर पड़ रही है। तो सूर्य के बुध के प्रभाव से धन की प्राप्ति होगी, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि सूर्य सप्तम के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं। व्यापार व्यवसाय में किसी तरह का कोई परिवर्तन आप करेंगे, और वो परिवर्तन किस तरह का होगा? अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ करके आप व्यापार व्यवसाय शुरू करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा सूर्य का। अब अष्टम भाव क्या है? रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, मेटल्स, मेडिसिन्स, कंस्ट्रक्शन का कार्य, आर्किटेक्ट या बिल्डर का कार्य, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का कार्य, इस तरह का कार्य व्यवसाय आप शुरू करेंगे। या भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का, मिनरल्स हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का कार्य है, इंश्योरेंस का कार्य है, इस तरह के कार्य आप शुरू करेंगे। सूर्य आपकी इसमें हेल्प करेंगे। बुध आपकी कुंडली के पंचम के स्वामी हैं और अष्टम में गोचर कर रहे हैं। इस समय छात्रों को थोड़ी समस्या हो सकती है, कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र में। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि इससे चेंज करके कुछ दूसरी तैयारी की जाए, इस तरह का कुछ प्रभाव बुध का पड़ेगा। लेकिन अगर आप 15 दिनों तक धैर्य रखें, कुछ ना करें, शांति से अपना समय गुजारें, तो 18 अक्टूबर के बाद स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। बुध यहाँ पर भाग्य के भाव में आ जाएंगे। पंचम के स्वामी होकर जब भाग्य में गोचर करेंगे तो छात्रों को भाग्य का साथ मिलेगा, संतान को भाग्य का साथ मिलेगा। आप अपनी क्रिएटिविटी के बल पर, अपनी कल्पनाशीलता के बल पर कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे। हाँ, सूर्य यहाँ पर जब आएंगे तो सूर्य नीच के हो जाएंगे तुला राशि में, और सूर्य के नीच के होने का प्रभाव ये पड़ेगा कि हो सकता है कि पिता से या आपके अपने गुरु से आपके संबंध जो हैं वो खराब हों। और इसके अलावा सूर्य चूँकि पंचम भाव के स्वामी होते हैं, तो हो सकता है कि घर परिवार में या पार्टनरशिप के बीच में ईगो क्लैश के कारण, अहंकार के कारण तनाव की स्थिति बने। इससे आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि मंगल आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि मंगल दशम भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तो नवम का संबंध दशम से बन रहा है, यानी कार्य क्षेत्र में भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा मंगल के द्वारा। और मंगल चूँकि आपके कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा और कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। खास करके अगर आप डिफेंस सर्विसेज से जुड़े हैं, आर्मी, एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी, पुलिस विभाग या DRDO से जुड़े हैं, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से आपका संबंध है, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, फायर रिलेटेड एरियाज से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, तो मंगल आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने आ रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सावधान भी रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक एक ऐसी युति भी बन रही है जो मंगल केतु की युति कही जाती है। हालांकि मंगल और केतु की युति जो है, मंगल और केतु का स्वभाव एक जैसा ही होता है,
केतु भी मंगल जैसे ही कार्य करते हैं, युजवत केतु कहा जाता है। लेकिन मंगल और केतु की युति जो है वो कुछ मामलों में ख़राब भी होती है, क्योंकि मंगल क्या है, ऊर्जा है, मंगल है जल्दबाजी है, मंगल त्वरित निर्णय के कारक होते हैं, मंगल के अंदर रिस्क लेने की प्रवृत्ति होती है। जबकि केतु क्या है, विरक्ति के कारक हैं, अलगाव के कारक हैं, रुकावट के कारक हैं। केतु अकेलापन और आध्यात्मिक चिंतन के कारक हैं। और अगर मंगल या केतु खराब हुए या दोनों खराब हुए तो ये स्वास्थ्य को खराब कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर गोचर करते हुए 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जो कि अस्पताल का भाव होता है। तो आपका स्वास्थ्य खराब कर देंगे, चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं घटित हो सकती हैं। और मंगल केतु की युति जब बनती है तो ऑपरेशन की स्थिति बनती है, ये ध्यान रखिएगा। मंगल चोट चपेट के कारक हैं, एक्सीडेंट के कारक हैं, लेकिन अगर केतु साथ में हो गए तो फिर ऑपरेशन की नौबत आती है। कोर्ट कचहरी का मैटर, भूमि विवाद, संतान की चिंता, मित्रों का सहयोग न मिलना, इस तरह की समस्याएं जो हैं मंगल केतु की युति बनने पर होती हैं। और कार्य क्षेत्र में आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया जा सकता है, आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र किया जा सकता है और आपकी मानसिक चिंता को बढ़ाने वाला होगा मंगल और केतु का जो योग है। हालांकि मंगल भाग्य भाव में है तो भाग्य का तो साथ देंगे, साथ मिलेगा, लेकिन आपको सावधान भी रहना पड़ेगा। और ख़ास करके आपको अक्टूबर के महीने में तो मंगल और केतु का उपाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि 16 नवंबर तक मंगल और केतु एक साथ रहेंगे, किसी भी भाव में रहें, लेकिन ये समस्या ज़रूर पैदा करेंगे, कुछ न कुछ नेगेटिविटी लाएंगे। तो उपायों पर चर्चा इसमें नहीं कर पाऊँगा, उसका एक लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा और ग्रहों के गोचर का लाभ उठाइएगा। नमस्कार।